वो जो हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी, कुरान के एक अध्याय आले इमरान के एक श्लोक की, उस पर उन्होंने कहा है कि थोड़ा सा अपनी बात को रखें जो है उस श्लोक के ऊपर। तो एक बार फिर से हम उसी श्लोक पर बात करेंगे इस वीडियो में। तो श्लोक है वो जो है कुल्लो नफ्सिन जायकतुल मौत, जिसका हिंदी में भावार्थ है कि हर जानदार चीज़ को मौत का मज़ा चखना है। तो पहली बात तो ये साथियों कि यहाँ पर कुरान में जिस बात का जिक्र किया जा रहा है कि हर जानदार चीज़ को मौत का मज़ा चखना है, तो ऐसा नहीं है कि ये पहली बार लोगों को बताया जा रहा है। इसके बारे में ये पहले से ही स्थापित सत्य था। यहाँ पर जो उद्देश्य है वो लोगों को याद दिलाना है कि इस बात का उन्हें हमेशा स्मरण रहे कि मौत जो है आनी है। तो इसलिए वस्तुओं के व्यर्थ संग्रह से और वस्तुओं धन के ज़्यादा संग्रह से बचने की ताकीद की गई है और उनको जो है इस बात की नसीहत दी गई है कि हमेशा ये बात ध्यान में रहे कि संसार को छोड़कर जाना है। तो इस संसार में इस तरह से नहीं डूब जाना है कि आप जो है पारलौकिक जीवन से पूरी तरह से उसको आप भूल जाएं। तो पहली बात तो ये कि ये पहले से ही स्थापित सत्य है और यहाँ पर इस बात को कहना इंसानों को इस बात पर फोकस बनाए रखने के लिए कहा जा रहा है कि आपको ये बात हमेशा स्मरण रहनी चाहिए। दूसरी बात है यहाँ पर अगर हम दो और शब्दों को ले, चखना और स्वाद को, तो चखना है मतलब इसका मतलब नहीं है कि आप खुद से चख लें कि हर जानदार चीज़ को मौत का मज़ा चखना है तो मतलब हम खुद से चख लें। अगर ऐसा करते हैं तो बहुत गलत बात है और इसे हर धर्म में महापाप बताया गया है और हर धार्मिक ग्रंथ में जो है खुदकुशी को जो है महापाप बताया गया है। तो चखना मतलब हमें खुद से नहीं चखना है यहाँ पर जो है, और न किसी को चखाना है, इस पर भी ध्यान देना है। तो ये पहले से प्रकृति ने डिसाइड कर दिया है कि सबको चखना है, तो इस मामले में न खुद से हमें चखने की कोशिश करना है और न किसी को चखाने की कोशिश करना है। और कितनी मात्रा में चखना है ये निर्धारित है कुदरत की तरफ से, किस दशा में किस अवस्था में चखना है ये भी ऊपर वाले ने, ईश्वर ने निर्धारित कर दिया है, डिसाइड कर दिया है कि आप स्वस्थ हालत में या बीमार हालत में या किस स्थिति में जो है चखना है, ये सब जो है वहाँ डिसाइड हो चुका है। तो आपको सिर्फ स्मरण रखना है इस बात का। तो यहाँ पर चखना है करके ये बात को ध्यान में देना है। और उसके बाद स्वाद है एक शब्द, हर जानदार चीज़ को मौत का स्वाद चखना है। तो यहाँ पर स्वाद शब्द से आप ये समझ सकते हैं कि ये आपके ऊपर डिसाइड है। मृत्यु की मात्रा, दशा या समय वो आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं, वो पहले से डिसाइड है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं। वहाँ सिर्फ आप स्मरण रख सकते हैं कि नहीं, हमें एक दिन एक समय ऐसा आएगा जब इस संसार से जाना पड़ेगा और मृत्यु को चखना पड़ेगा। और यहाँ पर स्वाद जो है ये आप डिसाइड करेंगे, ये आपके कर्मों के अनुसार जो है मृत्यु का स्वाद हो सकता है। वो आपके लिए बहुत कड़वा भी हो सकता है, मीठा भी हो सकता है, मधुर स्वाद भी हो सकता है, उसका बहुत तीखा भी हो सकता है। तो इसमें जो है ये आपके कर्मों पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर ये आपकी जिम्मेदारी है कि अगर आप अच्छे कर्म करते हैं, सत्य मार्ग पर चलते हैं, परमात्मा के बताए हुए मार्ग पर चलते हैं, तो भलाई के काम करते हैं, मानव कल्याण के काम करते हैं और परमात्मा के बताई हुई राह के अनुसार जीवन व्यतीत करते हैं, उसके आदेशों के अनुसार अपने जीवन को चलाते हैं, तो आपके लिए मृत्यु का स्वाद जो है वो मधुर हो सकता है, अच्छा हो सकता है। और अगर आप कुकर्म करते हैं, असत्य मार्ग पर चलते हैं, हिंसा, उपद्रव, उत्पात करते हैं, झूठ बोलते हैं, बेईमानी करते हैं और पूरी तरह संसार में इस तरह से डूबा हुआ जीवन बिताते हैं कि परमात्मा और धर्म, सत्य, इन सारी चीज़ों को भूल कर जीते हैं, तो ये आपके लिए जो है बहुत कड़वा हो सकता है, बहुत तीखा हो सकता है। तो आपको यहाँ इस जो श्लोक में कहा गया है, तो ये मोटी मोटी बातें हैं जिन पर आपको ध्यान देना है कि मृत्यु का स्वाद चखना है, ये बात स्मरण के लिए है। लेकिन यहाँ पर ये स्मरण दिलाने के लिए ही है, ना तो खुद से चखना है और ना किसी को चखाने की कोशिश करना है। और स्वाद ये आपको डिसाइड करना है। तो आप इस बात को लेकर भी सजग रहें कि जब हमारी मृत्यु
आए, वो समय आए जब हमें उसका स्वाद चखना पड़े, तो उसका स्वाद आप कैसे चाहते हैं, इस बात को भी स्मरण रखना है। और इसमें जो है ये आपकी जिम्मेदारी है, चखना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। वो ईश्वर ने डिसाइड कर दिया है कि कौन सा समय होगा, किस दशा में और कितनी मात्रा में, वो सब डिसाइड है। तो वहाँ पर आपको सिर्फ स्मरण रखना है, और यहाँ पर जो है आपको स्वाद कैसा होगा ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ आपकी जिम्मेदारी है, तो इस जिम्मेदारी को ध्यान में रखते हुए अच्छा कर्म करेंगे, सत्कर्म करेंगे, धर्म के मार्ग पर चलेंगे, ईश्वर द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलेंगे, तो आपको अच्छा स्वाद जो है मृत्यु का चखने को मिल सकता है। अन्यथा बहुत कड़वा हो सकता है, बहुत तकलीफ भरा और बहुत वेदना भरा हो सकता है। बस इतना ही कहूँगा इस वीडियो में, इस आयत में। बस मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा और मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, और मुझे ये भी लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे इस श्लोक में क्या कहना चाहता है ईश्वर मानव से। और बस इतना ही आज के वीडियो में। आप लोगों के लिए मंगल कामना, शुभ कामना, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।